अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करते हैं फ़ीवर यानी कि बुखार का क्या इलाज होता है। एक पेशेंट आया, उसने मुझे कहा कि मुझे बुखार है, साथ ये अलामतें हैं, तो इसके लिए मुझे मेडिसिन देते हैं। तो उनसे जब मैंने पूछा कि कितने दिन से है, तो उन्होंने कहा कि पिछले 6 दिन से मुझे बुखार है। उनसे जब पूछा गया कि आप इतने दिन से क्यों नहीं आए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं पैरासिटामोल यानी पैनाडोल मैं लेता रहा था, जितनी देर लेता था बुखार कम हो जाता था, लेकिन मैं ठीक नहीं हो सका। तो ये एक मेडिकल अवेयरनेस के तौर पे ये बात हम डिस्कस करते हैं कि बुखार यानी कि जो फ़ीवर है, ये किसी भी बीमारी का नाम नहीं है। ये एक अलामत है, यानी कि एक सिम्पटम है। देखना ये होता है कि आखिर बुखार हुआ किस वजह से है और उसको ट्रीट किया जाता है। सम टाइम ऐसे होता है कि हमें एक मामूली सा इन्फेक्शन कोई जिस्म में चल रहा होता है, हम आर्ज़ी पैनाडोल लेते हैं, उतनी देर में हमारे जो ब्लड सेल्स हैं, हमारी जो अपनी इम्यूनिटी है, वो उसके ख़िलाफ़ एक्ट करती है और वो ख़त्म हो जाती है और हम ठीक हो जाते हैं। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हर बुखार में पैनाडोल ही ले ली जाए और आप मुकम्मल ठीक हो जाएँगे। जब तक आप कोई अंडरलाइंग काज़ उसका डायग्नोसिस बनता है, उसकी रीज़न को आप ख़त्म नहीं करते, उसका इलाज नहीं करते, तब तक बुखार ख़त्म नहीं होता। तो बुखार की मुख्तलिफ़ रीज़न्स हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो उसकी हिस्ट्री लेके उसका डायग्नोज़ किया जाता है कि आखिर ये बुखार क्यों हुआ है। सर से लेके पाँव तक मुख्तलिफ़ रीज़न हो सकती हैं। मतलब मिसाल के तौर पे एक हेड इन्फेक्शन होता है, ब्रेन इन्फेक्शन मेनिंजाइटिस की वजह से हो सकता है। आपको कोई ईयर इन्फेक्शन ओटाइटिस मीडिया की वजह से हो सकता है। कोई अपर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है। टाइफाइड, नमूनिया, गैस्ट्रोएंटराइटिस, यूटीआई, सेप्टिक आर्थराइटिस, इस तरह के मुख्तलिफ रीजंस होते हैं। सेलुलाइटिस या कोई भी बॉडी में इन्फेक्शन हो, तो इन सब रीजंस की वजह से फीवर हो सकता है। तो सबसे पहले तो उसमें हिस्ट्री ली जाती है, कोई डेंगू है, कोई मलेरिया है, आखिर ये बुखार हुआ किस वजह से है। हिस्ट्री के बाद साथ में लैब्स अटैच करके कोरिलेट करके उसके बाद एक फाइनल डायग्नोसिस बनता है। फिर देखा जाता है कि किस वजह से बुखार हुआ है और फिर उस रीज़न को ट्रीट किया जाता है, तो फिर आपका फ़ीवर सेटल होता है। तो ये याद रखिएगा कि फ़ीवर जो है वो एक अलामत है, किसी भी डिज़ीज़ का नाम नहीं है। तो फ़ीवर का इलाज नहीं होता, उसकी जो अंडरलाइंग काज़ होती है उसका इलाज होता है। थैंक यू सो मच।